बपतिस्मा सऊदी अरब में लिया था एक इंडियन पास्टर के वसीले से। उन्होंने मुझे बपतिस्मा दिया, लेकिन देखें बाप वो होता है जो तरबियत करता है, जो आपका ब्रॉटअप करता है, जो आपका तैयार करता है। लेकिन मुझे मसीह में तैयार किया, मेरा ब्रॉटअप जो हुआ वो इस खुदा के खादिम के वसीले से हुआ। और मैं तब से, जब से खुदा ने मुझे इस खिदमत के लिए कॉल किया है, तब से मैंने इनको अपना रूहानी बाप माना है, अपना स्पिरिचुअल बाप माना है। और मैं आपको बताऊं, देखें उस्ताद चेंज होते हैं, टीचर्स चेंज होते हैं, लेकिन बाप नहीं। कोई है जो अपना बाप बदल सकता है? नहीं, आप बाप नहीं बदल सकते। You're going to experience the glory, the grace of the Lord Jesus Christ in your life. इस वर्ष में हम परमेश्वर की महिमा और उसके अनुग्रह को हम महसूस करने वाले हैं। Those of you who believe, lift your hands and say, क्या हम अपने हाथों को उठाकर हम बोलें, I am a glorious son of God. मैं एक अनुग्रहित एक बेटा हूं परमेश्वर का। Tell it one more time in Hindi. क्या हम एक और बार बोलें, मैं एक अनुग्रहित परमेश्वर का बेटा हूं। I'm filled with the glory of God. मैं परमेश्वर की महिमा से भरा हुआ हूं। Grace will be upon my life. परमेश्वर का अनुग्रह मेरे जीवन में होगा। Grace upon grace. अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह, Beyond my imagination, grace. मेरे सोच विचार से बढ़कर वो अनुग्रह मेरे जीवन में होगा। Grace will overflow. वो अनुग्रह मेरे जीवन से बहता जाएगा। My family will experience the glory of God. मैं परमेश्वर के महिमा में मैं आगे बढ़ता जाऊंगा। The ministry will experience the glory of God. परमेश्वर की सेवकाई उस महिमा को महसूस करेगी। This country will experience the glory of God. इस पर ये राज्य परमेश्वर की महिमा को महसूस करेगा। In Jesus' precious name. यीशु के महिमा पावन नाम में हम मांगते हैं। Put your hands together, give him हम ताली praise. बजाकर हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। And please be seated. कृपया करके अपने स्थानों में बैठ जाएं। First and foremost, I want to thank Jesus Christ for your wonderful His presence with you. और मैं परमेश्वर यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूं जिसकी उपस्थिति हम सबके बीच में है। This year, when we end the 40 days fasting prayer, और इस साल जब हम 40 दिन का उपवास प्रार्थना खत्म करेंगे, we are going to end it with you. हम आपके साथ मिलकर खत्म करना चाहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। So we from English, Tamil and other churches will join you. और हम जो इंग्लिश, तमिल और अन्य भाषाओं के जो लैंग्वेज में आराधना चलती है, हम आपके साथ मिलकर जुड़कर उपवास प्रार्थना को खत्म करेंगे। Shout a hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। I want you to take a particular word in the Bible. और मैं एक पवित्र शास्त्र से एक कलम आपके सामने में रखना चाहूंगा। I want you to turn your Bibles to Romans chapter 8. रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय। Romans chapter 8. रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय। There's something very interesting there in verse 19. और उसके 19वें वचन में कुछ अद्भुत बात है, हम मिलकर पढ़ेंगे उसे। 18, 19 and 20. 19 और 20 हम मिलकर पढ़ेंगे। 18 says, For I reckon the suffering of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed to us. And second verse, 19. For the earnest expectation of the creation waiteth for the revealing of the sons of God. क्योंकि मैं समझता हूं कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है, क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने का बाट जो रही है। For all that has happened till 2025. और जो भी बातें जो 2025 में हुई, For all the things you have suffered.
और जो बातें क्लेश आप होकर गुजरे हैं, for all the pain you have gone और through, जिन दुख से आप होकर गुजरे हैं, for the poverty you have gone through, और जो दरिद्रता से आप गुजरे हैं, whatever problems you have gone through, और कोई भी समस्याओं से आप होकर गुजरे हो, for the shame you have gone through, और जो शर्मिंदगी से आप जो गुजरे हैं, everything that was against you, और सारी बातें जो आपके विपरीत खड़ी हुई थी, all that is going to be turned into और glory. वो सारी बातें जो है पलटने वाली हैं। Shout a hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Jesus had to die on the cross. और यीशु मसीह को क्रूस में मरना पड़ा, He had to suffer shame. और उनको जो है वो जो है शर्मिंदगी उठानी पड़ी, He had to suffer the effect of sin and curse. और जो श्राप और पाप का जो बोझ है वो उनको सहना पड़ा, He had to die with pain. और वो दुख के साथ वो क्रूस पे मारे गए। But after he died, बट उनके मृत्यु के बाद on the third day, और उसके तीसरे दिन the glory of God rose upon him. और परमेश्वर की महिमा उनके शरीर में प्रकट हुई, और He वो rose मुर्दों from में the से dead. और वो मुर्दों में से जी उठ गए। That at the name of Jesus, every knee shall bow and और declare Jesus is उस Lord. पवित्र जी उठे परमेश्वर के सामने हर घुटना टिकेगा और हर जुबान ये मानेगी For the glory of God. कि यीशु ही प्रभु है, परमेश्वर की महिमा In के the लिए। same way, और उसी प्रकार से I prophesy to you, मैं आपसे भविष्यवाणी करता हूँ, for all the pain you have gone और through, जो भी दुख से आप होकर गुजरे for हैं, all the curses you have gone और जो through, श्रापों से आप होकर गुजरे हैं, God is saying this year, I will turn all your pain into gain, your और- suffering into glory. और परमेश्वर कहता है जो भी आप दुख से गुजरे हैं वो आपको जो है आशीष की ओर लेकर जाएगा, और जो भी पीड़ाओं से आकर होकर गुजरे हैं वो आपको जो है महिमा से भर देगा। It is the time to reveal the glory of God upon your life. और ये अब समय आ गया है कि परमेश्वर अपने महिमा को आपके जीवनों में प्रकट करे, You're going to rise up like a glorious son of God. और आप जब खड़े हो जाएंगे जब परमेश्वर के उस महिमामय पुत्र के रूप में। This is the desire of God in your life. और परमेश्वर की योजना आपके जीवन में ये है, But the Bible says क्योंकि पवित्र शास्त्र कहता है the whole creation, और सारी पृथ्वी, the sun and the moon and the nations are waiting for you. सूरज, चांद, सितारे और सारे राज्य जो है आपका इंतजार कर रहे हैं, The animals are waiting for और you. ये जो जानवर हैं वो आपका इंतजार कर The रहे हैं, fields are waiting for you. और जो The fields. जो खेत जो है वो आपका बाट जो रही है। God and the whole creation is waiting anxiously for the revealing of the sons of God. और परमेश्वर और सारी पृथ्वी जो है आपका बाट जो रही है, जो कि महिमा में वो जो परमेश्वर के पुत्र जो हैं वो खड़े हो जाएं, And you have to be ready. और आपको जो है वो तैयार रहना है, You have to be ready. आपको तैयार रहना है, You have to grow up और आपको जो है परमेश्वर में बढ़ना है, to reveal the glory of God. और ताकि आप परमेश्वर की महिमा को जो है प्रकट कर पाएं। Shout a hallelujah. आप परमेश्वर को धन्यवाद करें। Hallelujah. हालेलुया। God is not looking at your age. और परमेश्वर आपकी आयु को नहीं देख रहा है, God is looking at what stage you are और in. किस श्रेणी में है वो परमेश्वर देख रहा है। You can be 70 years old like me, और हो सकता है आप मेरी तरह 70 साल के हों, but you can still be a baby Christian. और हो सकता है तब भी आप एक बच्चे के रूप में मसीह जीवन बिता रहे हो, You may be a young man, just 25 years old, और हो सकता है आप 25 साल के एक जवान हो, but then you are become a mature son of God. और हो सकता है उस समय जो है आप एक मैच्योर, एक सिद्ध जो है एक परमेश्वर के बेटे बन जाएं। In the kingdom of God, God doesn't look at your age. और परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर आपकी आयु को नहीं देख रहा है, God is looking at which stage are you. और परमेश्वर ये देख रहा है कि आत्मिक श्रेणी में आप किस श्रेणी में खड़े हुए हैं। I want to talk to you about the 5 stages of spiritual growth. और मैं आपको 5 बातें बताना चाहता हूं कि आप कैसे आप परमेश्वर में और आत्मिक जीवन में आप बढ़ पाएं। From glory to glory to glory to glory to glory, the 5th stage is the most glorious stage. और महिमा से महिमा से महिमा से महिमा की और वो 5वीं जो श्रेणी है वो सबसे उत्तम श्रेणी है। All of us, God wants all of us to grow up
in Christ. और परमेश्वर हम सबसे यही चाहता है कि हम सब जो है मसीह में बढ़ते चले जाएं। And we will have so much of glory. We will have so much of glory. हम महिमा से इतना भर जाएंगे, Wherever you go, miracles will happen. और आप जहां कहीं भी जाएंगे वहां चिन्ह चमत्कार हो जाएंगे। You will be a miracle working, walking Son of God. और आप परमेश्वर के पुत्र ऐसे बन जाएंगे जिनके जीवन से जो है अद्भुत होता ही रहेगा। Only those people who want to be filled with that kind of Shekinah glory, clap your hands and give praise और unto जो God. परमेश्वर के पुत्र जो ऐसी एक शकीना महिमा को चाहते हैं वो ताली बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद करें। Shout a hallelujah! हालेलुया, हम जोर के चिल्लाएं, Hallelujah! जोर के चिल्लाएं, हालेलुया, Hallelujah! हालेलुया, Hallelujah! हालेलुया। I want you to read Psalms chapter 2, verse 7, 8 and 9. और मैं चाहता हूं कि आप भजन संहिता उसका दूसरा अध्याय उसका 7, 8 और 9 पढ़ें। Again, we are talking about the sons of God. और मैं परमेश्वर के पुत्रों के बारे में बात कर रहा हूं। But when I talk about sons, you daughters of God are included. और जब मैं पुत्रों की बात कर रहा हूं तो सारी पुत्रियां भी जो हैं परमेश्वर की बेटियां में भी उसमें शामिल हैं। I will tell of the decree Jehovah said to me, thou art my son, this day I have begotten you. और मैं उस वचन का प्रचार करूंगा। No, Psalms 2, verse 7. 7 मैं उस वचन का प्रचार करूंगा जो यहोवा ने मुझसे कहा, तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ। तू मेरा पुत्र है. तू मेरा पुत्र है। This son means Hios, the highest stage son, the fifth level son. और इस यूनानी इब्रानी भाषा में हियोस कहते हैं इस शब्द को। When Jesus rose from the baptism pool, और जब परमेश्वर यीशु मसीह बपतिस्मा के बाद जब बाहर आए, heavens opened and said, this is my beloved son in whom I am well pleased. और आकाश का मंडल खुल गया और वहां से आवाज आया, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिसमें मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। That putra word is not just son, it is Hios, means a mature, fully developed, glorious, graceful son of God. और ये हियोस शब्द जो है साधारण सा एक बेटा नहीं, परमेश्वर का पवित्र सिद्ध किया हुआ बेटा है। God was so pleased. और परमेश्वर इतने खुश हो गए। And then the glory of God started to descend upon him. और उसके बाद जो है परमेश्वर की महिमा यीशु मसीह के जीवन में और भी प्रकट होनी शुरू हुई। What are the 5 stages? क्या हैं ये 5 श्रेणियां? Lift your hand and say 5, 5, 5, 5. और हाथ उठाकर बोले 5, 5, 5, 5 श्रेणी। He gave you 5 fingers on your right hand, 5 fingers, so that you'll remember this 5. और आपको परमेश्वर ने 5 उंगलियां एक हाथ में दी है, 5 उंगलियां दूसरे हाथ में दी है, इसलिए आप ये 5 बातों को याद रखना। Number 1 stage, पहला श्रेणी baby Christian. और जो है बच्चे जैसा वाला एक मसीह। Yeah, the Greek word is napios. और ग्रीक यूनानी भाषा में निपियोस कहते हैं उसे। The word, have you seen children have nappies? The word nappies is coming from napios. और नापी पहनने वाले बच्चे उसमें से आता है ये शब्द जो बच्चों की तरह जीवन बिताते हैं। There are some Christians, और कुछ मसीही ऐसे हैं, not in Urdu church, not in Hindi church, और हिंदी उर्दू कलीसिया में ऐसे बच्चे नहीं होंगे, and they are like babies. और वो छोटे बच्चे की तरह है। They don't know, don't care about circumstances. और वो जो है परिस्थिति का वो देखते नहीं है वो क्या है। Oh, they need pampers, they need nappies. और वो हर समय नैपी को चाहते हैं या पैम्पर्स पहनना चाहते हैं। If you put them on the table, और या ये टेबल में रख दे उनको, small baby, और छोटे बच्चे को वहाँ टेबल में baby बिठा दे। doesn't know this table is here in the church. और वो भूल जाते हैं कि वो टेबल जो है चर्च में है, और वो जो है आवाज करना शुरू करते हैं। आवाज नहीं। अच्छा आवाज नहीं, नहीं, ये शुशु करता है। अच्छा वो शुशु कर देते हैं। किधर भी शुशु करेंगे, वो कहीं भी शुशु कर देगा, इसीलिए उसको नैपिस डाला है। That's why they wear the pampers. Some Christians don't know what to say, where to say, how to say, anywhere. Blah, 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 blah. और कुछ विश्वासी ऐसे होते हैं उनको पता नहीं रहता कहाँ क्या बोलना है, कब बोलना है, कैसे बोलना है, कहीं भी देख ले कुछ भी बोलना शुरू कर देंगे। They misbehave. और वो जो है दुर्व्यवहार करते हैं।
They fight. वो लड़ाई करते हैं They cry. और वो रोते हैं. Always I sit in the first seat. Today I am not sitting in the first seat. They give me last seat. Very bad church. I don't like this church. इतने हफ्ते मैं पहले के रो में बैठा हुआ, आज मुझे बैठने को नहीं मिला, मुझे ये कलीसिया पसंद नहीं है, इसलिए मैं जा रहा हूँ. I was walking. The pastor did not look at me and smile. What kind of pastor this is? और मैं चल के जा रहा था, पास्टर ने तो मुझे देखा ही नहीं. कैसे पास्टर हैं ये? Always crying. हर समय रोने वाले विश्वासी. Baby Christians. और ये छोटे बच्चे जैसे विश्वासी. Age 50. और 50 साल के हो गए हैं. And the Bible says they're still wearing nappies. और बाइबल कहता है ये नैपीस पहनकर जो है वो चल रहे हैं. Not here, not in this church, in our English church. इस Okay? कलीसिया में नहीं, इंग्लिश की कलीसिया में होंगे. Stage number 2. दूसरा स्टेज श्रेणी. Come here, baby, come here. बेटा आप इधर आओ. What's your name? Huh? Rochelle. Rochelle. Who's your dad? Huh? What's his name? Roger. Ah, Roger. What about this guy? Is your dad? No. Stage 2. दूसरा is, श्रेणी. the stage 2 Christians, they are between the age of 2 and 12. और दूसरा श्रेणी का विश्वासी जो है 2 साल से 12 साल तक के आयु को देखते हैं. They are known as Paidon in Greek. और उसको यूनानी भाषा में पाइदोन कहते हैं. One thing they know their father. और एक बात वो जानते हैं, वो अपने पिता को जानते हैं. Who's your father? कौन है आपके पिता? Roger. रॉजर. Some Christians today, Pastor जी, आप हमारा बाप है. और कुछ विश्वासी आते हैं और कहते हैं कि पास्टर जी आप हमारे बाप हैं. थोड़ा देर के बाद हरून जी, पास्टर जी, आप हमारा बाप बन गए. और उसके बाद बोलते हैं अभी कि बाप पास्टर, को हम बदल दे. आप हमारे पिता बन गए. दूसरा दिन अंकित जी आप आ गया. क्या बात करते हैं, आप हमारा बाप है. और- बाप बदलते ही रहता. And they keep on changing their fathers. They are still baby Christians. They still, और वो जो है आज भी जो है बच्चों जैसा बर्ताव करते हैं, वैसे वाले विश्वासी. Stage level 2, they know their father. और दूसरे श्रेणी के लोग बच्चे जहां वो अपने पिता को जानते हैं, मसीही जो अपने पिता को जानते हैं. अपना पिता को कोई बदलता नहीं है. और no one changes their fathers. Shout a hallelujah. हम परमेश्वर को हालेलुया करें. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. There's many more things, but I want to make it short. Stage 3. कई बातें हैं लेकिन मैं छोटा करके मैं बताना चाहता हूं. तीसरी श्रेणी. They are known as teenagers. और वो टीनेजर्स होते हैं. Teenagers. Come 13 से here. 19 साल के बच्चे. My precious daughter, come here. These are teenagers. How ये old are, टीनेजर्स है 13 how, से how 19 old are साल. you? 20, but you look like 17. Okay, imagine she's only 17. अच्छा हम सोच लेते हैं ये 17 साल के हैं. Okay? She's only 17, okay? She's teenager. Now they've grown up. और ये बढ़ गए हैं. They come to level 3. और ये तीसरी श्रेणी में आ गए हैं. They are very much interested in the word of God. और वो बहुत ही उत्साहित हैं परमेश्वर के वचन के लिए. They'll come for Bible study. वो सारे बाइबल अध्ययन के लिए आएंगे. They'll come for the prayer meeting. और सारी प्रार्थनाओं के लिए आएंगे. They have a fire for God. और परमेश्वर के लिए एक आग है उनके अंदर. You don't have to tell them WhatsApp, Instagram, Facebook, hello, आओ, phone. No. They'll come to church. और उनको जो है आपको व्हाट्सएप, फेसबुक या इंस्टाग्राम में मैसेज भेजने का जरूरत नहीं है. वो परमेश्वर में उत्साहित होकर जो है परमेश्वर के They have भवन a में आएंगे. passion for God. और परमेश्वर के लिए बहुत ही उत्साह से भरे हुए विश्वासी. But once in a way, they backslide. और बीच बीच में जो है वो मन में मिटाव या मन मिटाव में चले जाते हैं. Hallelujah. When Jesus rose from the dead, he went to see his disciples. They all went fishing. और जब यीशु मसीह पुनरुत्थान के बाद जब अपने शिष्यों के पास गए तो वो सारे जो है मछली पकड़ने के लिए चले गए. They backslide. और वो जो है मसीह विश्वास से What दूर हो is गए. this Jesus? Suddenly he dies, suddenly he comes, suddenly he disappears. हमारा पेट के लिए क्या करेंगे यार? Let us go fishing.
और इन्होंने सोचा कि हमारे यीशु मसीह कैसे हैं, वो अचानक आ गए, अचानक मर गए, अचानक जी उठे। एक काम करते हैं, हम जो है हमारे पूरे पुराने कार्य में चले जाते हैं। Then Jesus comes to them. और यीशु मसीह उनके पास आते हैं। Hey children, you got nothing? और बच्चों के आपको आज रात को कुछ भी नहीं मिला? Ah, this is teenagers. और ऐसे लोग जो हैं वो टीनेज के आयु में आते हैं। कभी कभी वो बार में भी जाएंगे। और sometimes they go to the bars also. Not you, okay? Sit, sit. Stage 4. और चौथा श्रेणी Nianiskos. Nianiskos. नियानिस्कोस। This is between the age of 20 and 30. और ये जो श्रेणी है वो 20 साल से लेकर 30 साल तक की श्रेणी है। But spiritually, आत्मिक रूप में बता रहा हूं मैं। and let me tell you, their thing is they are very serious, committed servants of God. और वो जो हैं बड़े ही गंभीर और जो है समर्पित परमेश्वर के दास हैं। They'll come and do the worship. और वो जो है परमेश्वर की आराधना करेंगे। They'll come and do every work they're ready to do. और परमेश्वर के राज्य का सारा कार्य करने के लिए वो हमेशा They're तैयार ready रहते to sacrifice. हैं। और वो जो है बलिदान देने के लिए तैयार हैं। But sometimes they have one problem. और कभी वो एक समस्या से होके गुजरते हैं। One day, this kind of Nianiskos young man was walking with Jesus. और ये एक अवस्था में जीने वाला एक व्यक्ति नियानिस्कोस वो जो है यीशु मसीह के साथ चल रहे थे। And then Jesus told him, और यीशु मसीह ने उनसे कहा, come here. इधर आओ। So he came. और वो बड़े ही प्यार से उसके He पास said, आया। what should I do to gain eternal life? और मैं क्या करूं कि मैं स्वर्ग राज्य या अनंत जीवन को प्राप्त कर सकूं? He said, sell everything. और उसने कहा, यीशु ने कहा, सब कुछ बेच दो। This was a rich guy. और ये जो है बहुत ही एक धनी व्यक्ति था। Sell everything. सब कुछ बेच दो Follow me. और सब कुछ बेचकर मेरे पीछे हो लो। Give it to the poor. और सब कुछ जो है गरीबों में बांट दो। Come follow me. और फिर मेरा पीछा करो। He said, this guy said, money? और उसने कहा, मेरा धन कभी Serious, I will do everything, but money, no. सब कुछ मैं करूंगा पर मेरा धन छोड़कर मैं आपके पीछे नहीं आ सकता। They're tight. वो उसको बिल्कुल मजबूती से They पकड़े love हुए। Jesus. वो यीशु मसीह को प्रेम करते हैं। But they love money more than Jesus. और लेकिन वो धन को जो है यीशु मसीह से अधिक प्रेम करते हैं। This young man, he was very sad because when it come to money, और ये जो जवान था वो बहुत ही दुखित हो गया क्योंकि जब धन की बात आ गई तो उसका जो समर्पण था वहां नजर आने लगा। for everything else, full samarpan. और सारी बातों के लिए पूर्ण समर्पित एक जीवन। But money, no. लेकिन धन के बारे में बात ही मत करना। आप समझ रहे हैं? I'm not talking about you, okay? मैं आपके बारे में नहीं बोल रहा हूं। Number 5 stage, और 5वां श्रेणी the maximum stage. और सबसे उच्च श्रेणी है ये। They're ready to die for Jesus. और वो है कि वो यीशु मसीह के लिए मरने के लिए भी तैयार हैं। For me to live is Christ, और मेरे to लिए die is gain. और मेरे लिए जीना मसीह और मरना लाभ है। They are committed to Christ. और वो परमेश्वर के लिए समर्पित हैं। They are ready to sacrifice anything. और परमेश्वर के लिए कुछ भी बलिदान करने The के लिए number तैयार। one in their life is Jesus. और उनका सबसे प्राथमिक जो दर्शन है या प्राथमिकता जो उनके जीवन में है वो यीशु मसीह है। Money is nothing. और उनके लिए धन कुछ भी नहीं है। It is under their feet. और वो जो है उसके पैरों के तले वो रौंद देते हैं। Jesus is their top. और यीशु मसीह उनका प्राथमिकता है। You can serve only one master. और ये आप केवल एक You स्वामी can की either सेवा कर serve सकते God or serve money. हैं। क्या आप परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं या धन की सेवा कर सकते हैं? And they chose to serve God. और उन्होंने ये चुन लिया कि वो जीवित परमेश्वर की सेवा करेंगे। Money is important. और धन जो है वो महत्वपूर्ण है। But लेकिन money is not God. धन जो है परमेश्वर नहीं है। You don't break relationship for Christ. और जो है आप जो है अपने उस संबंध को जो है धन के लिए आप जो है आप परमेश्वर के साथ जो रिश्ता है उसे तोड़ नहीं देते हैं। They're ready to die. और परमेश्वर के लिए मरने के लिए तैयार एक व्यक्ति। They are dead to sin, alive to Christ. और जो पाप में वो मर चुके हैं और परमेश्वर में वो जीवित हैं। Shout a hallelujah. हालेलुया हम कहें। Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया।
They are fully committed to Jesus. और वो पूर्ण रूप से यीशु मसीह के लिए समर्पित हैं। When Jesus took baptism, और जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, he said, now it is no longer I will live for the will of God. और जब उन्होंने समर्पित किया और बपतिस्मा लिया, अब कहा अब मेरा कोई इच्छा नहीं, लेकिन परमेश्वर पिता का जो भी इच्छा है उसमें Heaven मैं चलूं। opened and this is my beloved son. और जब उन्होंने ऐसा कहा, तब उन्होंने जो है स्वर्ग जो है उनके लिए खुल गया और ऐसा आवाज आया, यह मेरा प्रिय पुत्र है। From that time, miracles started to और happen. उस क्षण से जो है अद्भुत उनके जीवन में होने लगा। Shout amen. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। In Psalms 2, I will decree Jehovah said unto me, thou art my mature son. और यहाँ लिखा हुआ है कि तू मेरा पुत्र है, This day I have begotten you. और आज के दिन मैंने तुझे उत्पन्न किया है। Ask of me, I will give you nations. और आज तू मुझसे मांग और मैं तुझे जो है राज्यों को दूंगा। Next sentence. Ask of me, I will give you the nations as thine inheritance. मुझसे मांग और मैं जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए दे और दूर दूर के देश को तेरी निज भूमि बनने के लिए दे दूंगा। I want to share a testimony. और मैं एक गवाही आपके सामने रखना चाहता हूं। In the month of August, और अगस्त के महीने में we went to Madagascar. हम मडागास्कर में गए। We went to Madagascar. हम मडागास्कर में गए We went for 12 days training of Bible college. और हम 12 दिन के ट्रेनिंग जो बाइबल कॉलेज में सिखाने के लिए हम लोग वहां गए। 500 disciples we trained. 500 शिष्यों को हमने वहां ट्रेन किया। Then we went into a prison. और उसके बाद हम एक कारागृह में गए, प्रिजन में गए। There 7,500 people. और 7,500 जो है जो जेल में थे, कैदी जेल में थे। And they came together. Only 1,500 could gather in one place. और एक हॉल में जो है केवल 1,000 लोग शामिल हो सके। 1,500 लोग. 1,500 लोग शामिल, 1,500। We preached the gospel. और हमने जो है सुसमाचार का प्रचार किया। I told them, और मैंने उनसे कहा, I'll tell you the secret how to come out of jail. और मैंने उनसे बताया कि कैसे मैं आपको ये सीक्रेट बताऊंगा कैसे आप जो है उस जेल से बाहर आ सकते हैं। I said, I have been to 15 jails. और मैं 15 जेलों में मैं जा चुका हूं। How many? कितने जेल में जा चुके हैं ये? Anybody went to 15 jails? आप में से कोई भी 15 जेल में गया है? I went to 15 jails in UAE. और मैं 15 जेल ये यूएई में गया हूं। Not to visit prisoner. I went as a prisoner. और मैं कुछ जेल में जो बंदी है उनको मिलने के लिए नहीं, मुझे बंदी बनाकर लेकर जाया गया, कैदी कैदी बनाकर। बना के At one time, I had to give 18 million dirhams. I have to give. और 18 मिलियन दरम्स जो है मुझे देना था। So if I have to be inside jail, और उस कारण से जो है मुझे जेल में जाना पड़ा। and my sentence was for 9 years, 6 months. और मुझे जो सजा जो देने वाले थे वो 9 साल और 6 महीने के लिए था। After 5 months, और 5 महीने के बाद I came out. और मैं बाहर आ गया। I want to tell you how I came out. और मैं बताता हूं मैं कैसे बाहर आया। आप समझ रहे हैं? I took the Bible. मैंने परमेश्वर का वचन लिया। Everywhere, whoever went to jail, I studied. और जो भी बाइबल में जो है जो जेल में गया है मैंने उनके बारे में पढ़ना शुरू किया। I started to study. और मैंने पढ़ना शुरू किया। Joseph went to jail. यूसुफ जो है वो जेल में गया। Peter went to jail. पतरस जो है जेल में गया। Paul went to jail. पौलुस जो है वो जेल में गया। Jesus went to jail. यीशु जेल में गया। David was in trouble. और दाऊद जो है समस्या से होकर गुजरा। Daniel went to jail. दानियल जो है वो जेल में गया। How did they come out? और कैसे वो बाहर आए? I started to study the और word मैंने of God. परमेश्वर का वचन से पढ़ना शुरू किया। I told God, और मैंने परमेश्वर से कहा, if you can bring Daniel out, और मैं अगर आप दानियल को यदि जेल से बाहर ला सकते you हैं can bring me out. तो मुझे भी आप बाहर लेकर आ सकते You हैं। are the same yesterday, today and forever. क्योंकि आज कल और युगानुयुग आप सदा एक से हैं। One day,
और एक दिन I was in Pardubai jail. और मैं बरदुबई के जेल में था I was sleeping. और वहां मैं सो रहा था Suddenly, और अचानक I got up. और मैं उठ गया Before I got up, और मैं उठने से पहले I was seeing a dream. और मैं एक दर्शन देख रहा हूँ Red carpet, और एक लाल कलर का एक कारपेट मेरे लिए बिछाया गया chandelier light, और बहुत ही सुंदर लाइट्स and I'm walking like a king. और मैं उस कारपेट में जो है उस झूमर जो लगा हुआ है लाल कारपेट है उसमें से मैं होकर जा रहा हूँ और एक राजा के रूप में मैं चल रहा हूँ And sheikhs are coming with me. और शेख लोग जो हैं वो मेरे साथ चल रहे हैं They are asking me, huh? और वो मुझसे पूछ रहे हैं क्या कैसे करना है I'm giving them advice. और मैं जो है उन्हें अगुवाई कर रहा हूँ I was enjoying myself. और मैं अपने आप को मैं उस दर्शन को देख रहा था Suddenly I got up और अचानक मैं उठ गया and the stinking place, और जो है बदबूदार एक जगह bunk beds. और जो है बंक बेड्स है वहां I understood I was in Bardubai jail. और तब मुझे समझ में आया कि मैं तो अभी भी जेल में ही हूँ How many of you sometimes you have dream? The dream looks real and the real looks like a dream. और क्या Yes or no? आप ऐसी अवस्था से होकर गुजरे हैं जहां आपका स्वप्न जो है आपको वास्तविक लगता है और वास्तविक जीवन कई बार स्वप्न लगता है I said, "Yeah." और मैं सोचा ये क्या हो गया I sat down. और मैं बैठ गया I said, God, और मैंने कहा परमेश्वर why are you showing me this? और मुझे आप ऐसा एक दर्शन क्यों दे रहे हैं He gave me a voice. और उस वहां से परमेश्वर की आवाज आई He told me, I'll take you from the prison to the palace. और परमेश्वर का वचन आया मैं तुझे जेल से जो है पैलेस में लेकर जाऊंगा राज्य महल में लेकर जाऊंगा Next day, और दूसरे दिन the police called me. और पुलिस मुझे बुलाती है Hey, come here. और ओए तू इधर आ Why are you inside? और आप क्यों अंदर हो They looked in the computer. My case is gone. और उन्होंने कंप्यूटर में जांच किया वहां कुछ भी नहीं था वो हिस्ट्री डिलीट हो गया केस ही चला गया Case number 17486 नहीं है. केस नंबर 17648 नहीं था वहां Case number another one नहीं है. दूसरा केस भी वहां नहीं है अरे mistake, get out. और गलती हो गई हमसे आप यहां से बाहर चले जाएं Like that I came out. और उस प्रकार मैं वापस बाहर So आया I told the prisoners, और उसके बाद मैंने जो है बंदी गृह में जो दूसरे लोगों को बोला God will bring you out. और परमेश्वर जो है आपको भी बाहर लेकर आएगा But you need to believe in Jesus. और आपको जो है यीशु मसीह पर विश्वास करना होगा You need to believe in the word of God. आपको जो है परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना होगा Day and night meditate on the word of God. और परमेश्वर के वचन का मनन आपको दिन रात करना होगा When you do that, और जब आप वैसा करेंगे the word will become true in your और life. परमेश्वर का वचन आपके लिए एक वास्तविकता बन जाएगी Hallelujah. हालेलुया Instead of 9 years, I came out. और 9 साल के बजाय मैं आ गया कुछ ही महीनों में 2010, I came out. और 2010 में मैं वापस आ गया 2011, I was appointed in a very special place. और 2011 में मुझे एक अपॉइंटमेंट दिया एक उच्च श्रेणी में 2014, I walked into the palace. They were paying me $20,000 a month. और 2014 में जो है मैं जो है राज्य महल में यहाँ के राज्य महल में गया जहाँ 20,000 दरम वो मुझे उस समय दे रहे थे $20,000. डॉलर $20,000 75,000 dirham salary था. 75,000 दरम जो है मुझे 2014 में वो वहाँ के लोग दे रहे थे I don't know about you. और मैं I love आपके बारे में Jesus. नहीं जानता मैंने तो परमेश्वर को चूमना शुरू कर दिया He is amazing. और वो अद्भुत है He is fantastic. और वो अद्भुत है Just believe in him. और आपको जो है पूर्ण रूप से उस So पर विश्वास this Madagascar people, I told them, listen, you believe in Christ. और मैंने ये मेडागास्कर के जो बंदी में जो लोग थे उनसे कहा कि आप यीशु मसीह पर विश्वास करें Start believing in the word. और परमेश्वर के वचन पर आप विश्वास करें Meditate on the word. और परमेश्वर के वचन में मनन करें He will bring you out. और वो आपको इस बंदीगृह से बाहर लेकर आएगा हालेलुया Then I asked, how many of you want to give your life to Jesus? और मैंने जब पूछा कितने लोग आप में से अपने जीवन को यीशु मसीह के लिए समर्पित करना चाहते हैं All the people lifted their hands. सारे लोगों ने हाथ उठाया और कहा कि हम समर्पित करना चाहते हैं Then suddenly one blind man, और अचानक एक अंधा एक व्यक्ति he came. वो सामने आया
pray for me, I'm blind. और उसने कहा कि मैं अंधा हूं, मेरे लिए प्रार्थना करें। My heart started to beat. और मेरे दिल का धड़कन जो है बढ़ना शुरू हो गया। अरे, what if I pray and his eyes don't open? और मैंने सोचा यदि मैंने प्रार्थना किया और उसकी आंखें यदि खुली नहीं तो क्या होगा? We pastors have a problem. और हम पासवानों के साथ ऐसी एक समस्या You है। will bring the sick, but we have to pray. हम आप जो है बीमारों को लेकर आते हैं और हमको उनके लिए प्रार्थना करना पड़ता है। So I closed my eyes and I prayed. और मैंने आंख बंद कर इस अंधे के लिए प्रार्थना कर दी। Open the eyes. और मैंने कहा खुल जा यीशु मसीह के नाम से ये आंख खुल जाए। Then I said, और मैंने उससे कहा can you see anything? आप कुछ देख पा रहे हैं? He said, I can't see anything. और उसने कहा मैं तो कुछ भी नहीं देख पा रहा। I said, are you? और मैंने कहा ये क्या हो गया? Then another pastor came and told, we'll pray again. और दूसरे एक पासवान आए, उन्होंने कहा कि हम फिर से प्रार्थना करेंगे। Phil, we prayed again. And again, और फिर से हमने प्रार्थना किया। Then we said, open your eyes. और हमने कहा आंखें खोल कर देखो। You opened your eyes. और उसने आंखें खोला। He said, can you see anything? और हमने पूछा क्या आप देख सकते हैं? He said, little I can see. और उसने कहा थोड़ा I said, थोड़ा hallelujah. हम देख सकते हैं। और हमने कहा धन्यवाद। Then I called all the people and said, we pray for him again. और फिर से हमने पूरी टीम को बुलाया, हमने कहा फिर से इसके लिए प्रार्थना We करेंगे। prayed again. और फिर से इस अंधे के लिए This time his eyes opened. और इस समय इसका आँख खुल गया। I saw miracle after miracle. और हमने अद्भुत चिन्ह चमत्कार वहां देखे। On the last day, और आखिरी दिन Pastor Anisan, my spiritual father, और पास्टर अनिसन जो मेरे आत्मिक पिता हैं, he sent a message. और उन्होंने एक मैसेज भेजा He could not come. और वो आ नहीं पाए थे वहां। He said a prophetic message. और उन्होंने एक भविष्यवाणी से भरा हुआ एक He संदेश said in भेजा। Madagascar there'll be spiritual change. और मेडागास्कर में जो है एक आत्मिक बदलाहट का समय आ गया है। Number 2, there'll be a political change. और जो है पॉलिटिकल रूप से जो है एक चेंज होने वाला है। Then there'll बदलाव be का a समय। financial change. और जो है आर्थिक रूप से एक बदलाहट का समय आ गया है। I saw the spiritual change. और मैंने ये जो है आत्मिक बदलाहट तो मैंने देख लिया। We were baptizing one man. और हम एक व्यक्ति को हम बपतिस्मा दे रहे थे। He was dumb and deaf. और जो है वो गूंगा और बहरा था। But when he came out of the water, और जब वो पानी से बाहर आया, he said hallelujah. उसने कहा हालेलुया। He started to speak. और वो तब से बात करना शुरू He कर दिया। started to hear. और उसने सुनना शुरू कर दिया। So the spiritual change happened. और आत्मिक बदलाहट हो गया वहां। That blind man, और वो जो अंधा था, now he's leading praise and worship in the prison. और वो जो अंधा था उसकी आंखें आ गई और वो जो है अभी जेल में जो है वो प्रेज एंड वर्शिप लीड करता है। There's a revival going on in Madagascar और prison. वहां एक जागृति हो गई है उस जेल में, उस मडागास्कर में। Shout a hallelujah. परमेश्वर को धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया। We left in August. और हम अगस्त में वापस आए। October, the government of Madagascar fell down. और अक्टूबर के महीने में वहां का जो गवर्नमेंट था, सरकार थी, वो गिर गई। New government came. और नई सरकार आ गई। When I went the first time, और पहले बार मैं जब गया था, there was a man called Tiana. Tiana. टियाना, पहली बार मैं जब गया एक व्यक्ति से मिला, टियाना। He came to me. और वो मेरे पास आए। From the airport, when I get down from the plane, he took me through security, through immigration. और वो मुझे फ्लाइट से निकलते से ही वो वहां से ही मुझे लेकर सिक्योरिटी से लेकर वो मुझे लेकर गए। I said, this man, how can you come inside the security? और वो मैं उनसे पूछा आप सिक्योरिटी के अंदर कैसे आ सकते He हैं? said, I was ex-ambassador. और वो बोलते कि मैं एक एम्बेसडर था, इसलिए पुराना वाला government में। पुराना सरकारी एम्बेसडर था मैं। अभी पावर नहीं है, अभी मेरे पास कोई सामर्थ्य नहीं है फिर इन्फ्लुएंस है। और केवल मेरे पास जो है इन्फ्लुएंस, हाँ, जान पहचान है। I told him, good man, you come for the meeting. और मैंने उनसे कहा एक काम करें, आप जो है मीटिंग में आए। Then one day I had a prophetic word for him. और मैं जब हम लोग मीटिंग में था तो एक भविष्यवाणी का वचन उनके लिए परमेश्वर ने दिया। There's going to be a political change and you will come back to power. और एक जो है जो सरकार जो बदलेगी और जो है आपकी सरकार जो है वापस आ जाएगी। So in October, और अक्टूबर के महीने में government was toppled, new government came, this guy came to power. और जो है सरकार पलट गई और ये जो व्यक्ति थे इनका सरकार आ गया। So he called me again. और फिर से इन्होंने बुलाया। So in October I went to Madagascar. और अक्टूबर के महीने फिर से मैं मडागास्कर गया। He again received me. और फिर से इन्होंने मुझे अरे क्या बात है, जो आप बात बोलते हैं वो होता है। और whatever you say it happens. What a great thing. Then he told, Pastor Ji, और उसके बाद उन्होंने मुझसे कहा,
पास्टर जी, what can you do for Madagascar? आप क्या कर सकते हैं मेडागास्कर के लिए? That day I prayed. और मैं परमेश्वर के उपस्थिति में प्रार्थना करना He शुरू gave किया me 8 points. और परमेश्वर ने मुझे 8 पॉइंट्स दिए That point I put it into a PowerPoint presentation. और उस पॉइंट्स को मैंने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में डाला Then I put it into a video. और उसको मैंने एक वीडियो बनाया Next morning I gave it to him. और दूसरे दिन ही सुबह मैंने जो है उनको वो दिखाया He took it to the president. और वो जो है वहां के राष्ट्रपिता के पति के पास लेकर गए He showed him that. और वो राष्ट्रपति को दिखाया He said, wow. और वाह उन्होंने कहा। By the time I came back to Dubai, और वो उस समय में तो मैं वापस दुबई पहुंच गया then he said, bring that man again. और उन्होंने कहा ये व्यक्ति को आप वापस लेकर आए I went again. और फिर से मैं गया When I went this time, और मैं इस बार जब गया beam, 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 security is coming to receive me. और सिक्योरिटी वाले मुझे लेने के लिए आ रहे हैं From the airport, फ्रॉम एयरपोर्ट से direct I went to President Palace. और राष्ट्रपति के घर में हम चले गए On 30th December, और 30 दिसंबर को I was appointed as Director General to the President of Madagascar for Invest Madagascar. और डायरेक्टर जनरल करके एक ओहदे से जो है राष्ट्रपति के लिए जो सेवा करते हैं ऐसे एक ओहदे से उन्हें सम्मानित किया गया This is known as the glory of God. और ये है परमेश्वर की महिमा Ask of me, और यदि आप मांगोगे I will give you nations for thy और inheritance. जाति जाति के लोगों को परमेश्वर आपके लिए देगा This is not a preaching word for me. और ये जो एक प्रचार अकेला नहीं है This is life. और ये जीवन है Shout a hallelujah. परमेश्वर को धन्यवाद करें Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया I came here all the way to say you're going to get connected to this anointing. और मैं आपसे केवल ये बात बोलने के लिए आया कि आप कनेक्ट हो रहे हैं इस एक अभिषेक के साथ Moko tolono robo shelene rebende rebese. Ronko tolono robo shalana raba katalana raba. I have chosen you मैंने आपको चुना है even before you were conceived in your mother's womb. पर माँ के गर्भ में होने से पहले मैंने आपको चुन लिया है I have appointed you. और मैंने आपको जो है अभिषिक्त किया है You should not think I'm just a girl. और आप ये मत सोचना कि केवल मैं एक लड़की हूँ The sonship of Jesus Christ, His glory will descend upon you. और परमेश्वर का पुत्रता उसका महिमा आपके ऊपर आएगा And you will pray and the sick will recover. और आप प्रार्थना करेंगे और जो है बीमार चंगे हो जाएंगे You will preach the gospel and the people will get saved. और आप परमेश्वर के सुसमाचार को बांटेंगे और लोग जो हैं उद्धार You are पाएंगे going to see the glory of God in such a level that eyes have not seen, ears have not heard, hearts have not conceived what God has prepared for you. आमीन परमेश्वर जो है अपने महिमा को प्रकट करेगा जो किसी आंख ने नहीं देखा जो किसी कान ने नहीं सुना उस प्रकार से परमेश्वर आपको उपयोग करेगा बहन Mosholo no robo kotolo no robo se. He de le ne rebese le ne rebese kete. Hallelujah. Glory to God, Jesus. I've heard your cry. और मैंने आपके रोने को सुन लिया है परमेश्वर कहता है I've collected your tears. और मैंने आपके उस आंसुओं को उस कटोरे में ले लिया है Your prayer will be powerful. और आपकी प्रार्थना जो है सामर्थ से भरी हुई होगी I will heal your wounds. और आपके सारे उस घावों को मैं चंगा कर दूंगा There will be only scars, no more wounds. और अब जो है केवल निशान रहेगा दर्द नहीं रहेगा I will turn your sorrow into glory. और हर प्रकार की जो हालेलुया जो दुख है हालेलुया उसको परमेश्वर अपने महिमा से भर देगा You have suffered a lot. और आपने कई पीड़ा देखी है You have not even shared some of your और suffering. कई जो पीड़ा है आपने किसी के साथ बोला नहीं है बांटा But नहीं है now I say the glory of God will descend upon you. और अब भी मैं इसी समय कहता हूं कि परमेश्वर की महिमा आपके जीवन में प्रकट हो गई है You will be a miracle working woman. और आप जो है अद्भुत करने वाली एक पुत्री बनकर आप आगे Lift बढ़ेंगे up your hand and shout a hallelujah. परमेश्वर के सामने हाथों को उठाकर Lift up your हालेलुया hand and shout a hallelujah. परमेश्वर के सामने हाथ उठाकर Lift हालेलुया up your hand and say, Jesus, और हाथ उठाकर कहें यीशु call upon His name. यीशु के नाम को पुकारें And you tap upon His anointing. और उस अभिषेक को आप छू लें Amen. आमीन Listen to me carefully. ध्यान से मुझे सुने 2026 is a very special year for you. 2026 जो है वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है 2026 is a year where God wants to do glory upon glory for you.
और 2025 में परमेश्वर जो है महिमा से महिमा की ओर आपको ले जाएगा। When Jesus was filled with His glory, और परमेश्वर जब इस महिमा से भर गए, first time, पहली बार He turned water into wine. और उन्होंने जो है उस पानी को जो है दाखरस में बदल दिया। John chapter 2, और यूहन्ना की सुसमाचार उसके दूसरे अध्याय में verse 11. और 11वें वचन में, You know, the Bible says something very powerful. और वहां पवित्र शास्त्र एक बात को कहती है, When water was turned into wine, और जब पानी जो है दाखरस में बदल गया, this beginning of His signs did Jesus in Cana of Galilee and manifested His glory. और यहाँ से पर आरंभ हुआ वो चिन्ह जो यीशु मसीह ने काना के गलीली में किया, और वहां से परमेश्वर की महिमा जो है और उनके जीवन से दर्शित होनी शुरू हो गई। A new kind of miracle is going to happen in your और life. आपके जीवन में एक नया जो चमत्कार होने वाला है। Pastor ji, you are not called just for United Arab Emirates. और पास्टर, आप जो है केवल यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के लिए नहीं बुलाए गए, You are called for the nations. और आपको राज्यों के लिए परमेश्वर ने चुना है। Moko tolono robo shelene rebende nerebe. And as you step into nations, और आप जब राज्यों में प्रवेश करेंगे, the sign of miracles in John 2:11 will start happening in your life. और यूहन्ना रचित सुसमाचार दूसरा अध्याय उसके 11 में जो चमत्कार है वो आपके जीवन से होना शुरू हो जाएंगे। Ordinary things will become extraordinary in your और hands. साधारण बातें आपके जीवन से असाधारण की ओर बदल जाएंगे। Moko tolono robo shelene rebende. Reke telene rebe shelene rebende rebese. Father, release your glory. परमेश्वर अपने महिमा को भेज। Nations are waiting for you. और आपके लिए राज्य तैयार हैं, Groups of people are waiting for और you. एक झुंड, जाति जाति के झुंड आपके लिए There तैयार are हैं। places where nobody can go, और ऐसे जगह हैं जहां और कोई नहीं जा सकता है, but you can go. और वहां आप जा सकते There will हैं, be no hindrance for you. और आपके लिए कोई भी रुकावट नहीं होगी। The Lord is saying, I will give you the provisions. और मैं आपके लिए सारी वो जरूरतों को आपको दे दूंगा। You decide what to do, I will give you the और आप provisions. जस्ट निर्णय ले क्या करना है, और उसकी तमाम आवश्यकताओं को This मैं year आपके लिए will be दूंगा। an extraordinary year of provisions for you. और ये साल आपके जीवन में एक असाधारण साल होगा जहां परमेश्वर का प्रावधान आपके जीवन में होगा। I see Abraham behind him. और मैं देखता हूं अब्राहम इनके जीवन के इनके पीछे हैं। Means he is going to be so blessed. Because of him, the whole church is going to be blessed. उसका अर्थ ये है कि अब्राहम के रूप में परमेश्वर उन्हें बहुत ही आशीषित करेंगे, और उससे कलीसिया भी आशीषित होगी। Shout a hallelujah. हालेलुया चिल्लाएं। Hallelujah. हालेलुया। Shout a hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। We need to grow up in Christ. और हमको जो है मसीह में बढ़ना है, And we need to be committed to Christ. और हमें परमेश्वर में समर्पित रहना है। For us, number one should be Jesus Christ. और हम सबके लिए जो है सबसे पहले श्रेणी में हमारी प्राथमिकता जो है यीशु मसीह होना चाहिए। You should be ready to lay down your life for Christ. और आप जो है तैयार होने चाहिए कि मैं अपने जीवन को परमेश्वर के लिए कुर्बान कर दूंगा। You are in the right church in the right time for the right anointing. और आप सही कलीसिया में सही समय में सही अभिषेक के लिए आप यहाँ हैं। And because of the anointing that is released, और क्योंकि ये अभिषेक यहाँ से जो बहता है, extraordinary things will happen to your life. असाधारण बातें आपके जीवन में होना शुरू होंगे। Only thing, और एक ही बात, you have to grow internally. और जो है आंतरिक रूप से आपको जो है बढ़ना होगा। You have to grow in Christ. और मसीह में आपको बढ़ना होगा। Concentrate on your growth in Christ. और हर दिन जो है ध्यान करें कैसे मैं मसीह में बढ़ता रहूं। You yourself should die. और आपका जो स्वयं है, आपका व्यक्तित्व है, वो मरने पाए। Christ in you should become alive. आपका अहम मरने पाए और मसीह आप में जीवित रहे। Tell your neighbor. और आपके साथ जो बैठे हैं उनको बोले। How many of you have seen Western movies? और वेस्टर्न मूवीज को किसने देखा है? सब देखा है। Clint Eastwood. You seen? ऐसे मूवीज I को have आपने seen. देखा है जिसमें एक्शन होते हैं? Hey boys, you have seen? भाई लोगों, आपने देखा है? Yeah. You know, you see a poster, dead or alive. और वहां आप एक पोस्टर देखते हैं, मरा हुआ या जिंदा। You have seen? ऐसा देखा है आपने? Now put your photo there. और आपका फोटो वहां लगा दे, I'm going to put a pin. और उसमें एक पिन लगा दे। Not dead or alive, dead
and alive. और वहां बोले कि मैं मर गया हूं लेकिन मैं जीवित हूं। मैं मर गया हूं पाप के लिए। मैं आई एम डेड टू सिन। I am dead to sin. मैं पाप के लिए मैं मर गया हूं I am alive to Christ. और मैं मसीह में मैं जीवित हूं। The Bible says, और पवित्र शास्त्र कहती है Romans chapter 6, रोमियो की पत्री में, you should be dead to sin, और हम पाप में मरे हुए dead to the world, और संसार के लिए मरे हुए but alive to Christ. लेकिन मसीह में जीवित। Christ in you should be alive. और मसीह जो आप में है वो जिंदा होना चाहिए। That is a mature son. और वो है एक परिपक्व एक पुत्र। I prophetically tell you, और मैं भविष्यवाणी से मैं आपको कहता हूं, each one of you, हर एक व्यक्ति यहाँ you're going to grow. आप मसीह में बढ़ेंगे You're going to become mature. और आप जो है मसीह में परिपक्व हो You will जाएंगे। ask and God will give you nations. और आप मांगेंगे और परमेश्वर आपको जाति जाति देगा। Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया। He has so much of inheritance for you. और परमेश्वर जो है आपको इतनी आशीषों से भर देगा। आशीष नहीं, नहीं, उसको inheritance। आशीष नहीं बोलते हैं, Inheritance। उसको इनहेरिटेंस के लिए क्या बोलते हैं? जब विरासत विरासत। हाँ, आशीष है स्मॉल। यस यस। यस, हालेलुया। थोड़ा थोड़ा हिंदी हमको भी मालूम है। When your father dies, और आपके जब पिता का मृत्यु होता है he has one house, he'll write it in your name. और उनका एक घर होगा वो आपके नाम में दे देते हैं That is known as inheritance. और उसे कहते हैं विरासत। And God has kept inheritance for you. और परमेश्वर ने आप हम सब के लिए विरासत रखा है। Baby, don't run, don't worry. I'm going to close. You come here. Come. Come. Now he is going to become a preacher. Where's Papa? Who's the Papa? Get up, stand up. गाड़ी है आपके पास? क्या है? हाँ? Bike. Will you give the bike to this child? आप क्या एक बाइक जो है आपके पास जो बाइक है आप इसे देंगे? क्यों नहीं देंगे? क्यों? छोटा अभी छोटा है, इसलिए बाइक नहीं दे जब सकते। बड़े हो जाएगा आप देंगे? जब बड़ा, when you are old, will you give? Galatians chapter 4 verse 1. और गलातियों की पत्री उसका चौथा अध्याय उसका पहला वचन। It is written, और वहां लिखा है, as long as the hair is a child, और जब तक एक बेटा जब एक बेटा के रूप में रहता है, बच्चा रहता है, उसका अधिकार उसको नहीं मिलेंगे। उसका जो विरासत है उसे नहीं मिलता है। When the child is grown, और लेकिन जब ये बेटा जब बड़ा हो जाता है, God will give. परमेश्वर जो है अपने विरासत को वो दे देता है। 2026. और 2026 में Minimum 2 to 3 hours you spend in the Word of God. और 2 से 3 घंटे आप परमेश्वर के वचन के साथ आप बिताएं। Pray in tongues. और Mokotolono अन्य robo भाषाओं में आप प्रार्थना करना शुरू करें You will grow. और आप मसीह में बढ़ेंगे। You will grow. आप परमेश्वर में बढ़ेंगे। From stage 1 to stage 2. आप पहले श्रेणी से दूसरे श्रेणी में आप बढ़ेंगे। Stage 3. और तीसरे श्रेणी में, Stage 4. चौथे श्रेणी में, Stage 5. और पांचवे श्रेणी में। Ask and God will give you anything you want. और आप जब मांगेंगे तो परमेश्वर आपको सब कुछ देगा। हालेलुया। But if you remain a bacha, और यदि आप बच्चे के रूप में जीवन बिताएं, Lord, nothing. आप रोते रहे गिड़गिड़ाते रहे कुछ नहीं होगा। How आप many of समझ you रहे understood? हैं? And this year God came here and the Lord told me to tell you, I'm going to release inheritance, grace, glory, grace, one after another, which you cannot even contain. I'm going to release it to you. और परमेश्वर मुझे आपके पास ये कहने के लिए लेकर आया कि ये साल आपको जो है परमेश्वर अपने महिमा से, अपने विरासत से, अपने अभिषेक से परमेश्वर आपको बदलेगा। But you should be ready.
और आप परमेश्वर के लिए तैयार होने You should चाहिए। be ready to grow. आप परमेश्वर में बढ़ने के लिए तैयार होने You चाहिए। grow in Christ. आप परमेश्वर में बढ़ना शुरू करें God will keep doing miracle after miracle in your और life. परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत चिन्ह चमत्कार Those करना of you शुरू believe, करें। clap your hands and और give जो praise ये unto God. विश्वास करते हैं ताली बजाकर हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। I want you to stand up, those who can stand up. हालेलुया। हम परमेश्वर के उपस्थिति में खड़े हो जाएं। Close your eyes. आंखों को बंद करें। Close your eyes. आंखों को बंद करें Lift up your hands to Jesus. और अपने हाथों को यीशु मसीह की ओर उठाएं। Worship team, come on the stage. और वर्शिप टीम जो है वो आ जाएं, आराधना में सहायता करें। Lift up your hands. अपने हाथों को उठाकर Lift up your hands to the Lord. और परमेश्वर के लिए हाथों को उठाएं Now speak to Him. और उससे परमेश्वर पिता से बात करना शुरू करें। God wants to release His glory upon your life. और परमेश्वर अपने महिमा को आप भरना चाहता है। 2026 is a year of grace upon grace. और 2026 एक ऐसा साल जहां हम महिमा से महिमा की ओर जाएंगे And kripa se kripa. और अनुग्रह से अनुग्रह की ओर जाएंगे। Grace upon grace. अनुग्रह से अनुग्रह की ओर, Glory upon glory. महिमा से महिमा की ओर। And I'm going to release it now in the name of Jesus. और वो महिमा वो अनुग्रह मैं आपकी ओर भेज देता हूँ। And this blessing, और ये जो आशीष है this glory, और ये जो महिमा है this grace और ये जो अनुग्रह है is transgenerational. और ये जो है पीढ़ी से पीढ़ी तक है It will go to your family members. और वो आपके परिवार में जाएगा। You will lift your hands here, but every member of your family will be आप touched. यहाँ हाथ उठाएंगे लेकिन आपके सारे परिवार वाले उस अनुग्रह से आशीषित होंगे। Ordinary people will become spirit-filled wine. और जो है साधारण लोग जो है वो आत्मा के अभिषेक से भरे हो जाएंगे। Because you lifted your hands to Jesus. क्योंकि आपने अपने हाथ को यीशु मसीह के लिए उठा दिया। You are saying, I surrender to you, Lord. और आप कह रहे हैं कि परमेश्वर मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ। I want to grow in you. मैं परमेश्वर आप में बढ़ना चाहता हूँ। I want to grow from stage 1 to 2 to 3 to 4 to 5. और मैं कहना चाहता हूँ परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ कि मैं पहले श्रेणी से दूसरे श्रेणी, तीसरे श्रेणी, चौथे श्रेणी और पांचवें श्रेणी तक पहुंच सकूं। And whatever I ask, you will give me. और मैं विश्वास करता हूँ जो कुछ भी मैं मांगूंगा आप मुझे दे देंगे। Shout a परमेश्वर के लिए hallelujah. हालेलुया चिल्लाएं। Hallelujah. हालेलुया। Glory upon glory upon glory. महिमा से महिमा की ओर, महिमा से महिमा की ओर। This land is going to be blessed. हालेलुया। ये राज्य जो है आपके कारण आशीषित होगा। The Sharjah will be blessed. शारजा जो राज्य है वो आशीषित होगा। The rulers of Sharjah will be और blessed. यहाँ के राज्य लोग जो है अधिकारी लोग वो आशीषित The होंगे। ruling family will be blessed. जो राजकीय परिवार है वो आशीषित होगा। God is doing an extraordinary thing for Sheikh Abdullah. हालेलुया। परमेश्वर हालेलुया अद्भुत कार्य कर रहा है शेख अब्दुल्ला के लिए। 2026 will be an extraordinary year for the Emirate of Sharjah. हालेलुया 2026 एमिरेट्स ऑफ शारजा के लिए एक अद्भुत साल है। God is doing miracles after miracles. और परमेश्वर जो है अद्भुत के ऊपर अद्भुत करता It is रहेगा। coming to your family. और वो अद्भुत आपके जीवन में आ रहा है। You will आपके hear परिवार- miracles. और आपके जीवन में अद्भुत होगा। Only those of you believe, shout a hallelujah. जितने लोग ये विश्वास करते हैं हालेलुया चिल्लाएं। यीशु मसीह तेरे जैसा कोई नहीं है. How many of you believe there is no one वो like गीत Jesus? यीशु मसीह तेरे जैसा कोई नहीं। Lift your hand and say, और हम हाथ उठाकर इस गीत को गाएं। यीशु मसीह यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं। तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए ज़मीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं। तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए ज़मीन। हम गाए होसना. हम गाए हो सना तू राजाओं का. तू राजाओं का है राजा। तेरी महिमा
तू है प्रभु हमारा खुदा। Father, in the name of Jesus, I pray for healing of your people. और मैं यीशु मसीह परमेश्वर पिता, मैं यीशु मसीह के नाम से आपके लोगों के चंगाई के लिए प्रार्थना करता हूँ। Let the anointing be released. और आपका अभिषेक यहाँ बहने पाए। Let the sick be healed. और जो बीमार हैं वो चंगे होने पाए। Let the poor become rich. और जो दरिद्र हैं वो अमीर बन जाए। Let the curses be और broken. उनके हर श्राप हम तोड़ देते हैं। Grace upon grace. अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह, Miracle upon miracle. अद्भुत के ऊपर अद्भुत, In Jesus' precious name. यीशु के नाम से Shout a hallelujah. हम सब परमेश्वर को धन्यवाद करें। हालेलुया।